हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हम्पी को एक दिन में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप भी हम्पी आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आपको 1200 to 1500 रुपीज़ में ऑटोज मिलती हैं जो आपको सुबह से शाम तक फुल डे हम्पी का टूर कराती हैं। तो इस टूर में आप कौन कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें। तो चलिए इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और ऑटो लेके चलते हैं अपने फर्स्ट लोकेशन पर, विजय विठला टेम्पल। विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको हम्पी के कई सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको शटल सर्विसेज भी मिलती हैं जो आपको मेन गेट से विठला टेम्पल तक छोड़ती हैं, पर हम वॉक करते हुए गए क्योंकि हमें रास्ते में और भी मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करने थे। रिटर्न टाइम हम आपको शटल से व्यू दिखाएंगे। एंटर करते ही हम देखते हैं गैजल मंडपम, जो कि पुराने समय में उत्सव मंडपम हुआ करता था, जहां से भगवान की शोभा यात्रा निकला करती थी। इसके बाद हम हम्पी के यूनिक गोल पत्थरों के पहाड़ों के बीच से वॉक करते हुए पहुंचते हैं कुदुरे गोम्बे मंडपा, जो कि पुराने समय में हॉर्स मार्केट या हॉर्स टेबल हुआ करता था। इसके सामने ही आप देखते हैं पुष्करनी। हम्पी में सभी मंदिरों के पास आपको पुष्करनी यानी तालाब या सरोवर देखने को मिलता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स देखते हुए और वॉक करते हुए हम पहुंचते हैं मेन टेम्पल, विठला टेम्पल। यहाँ आपको 50 रुपीस की ऑनलाइन टिकट लेनी होती है। मंदिर के अंदर आप वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल पिलर्स, स्टोन चैरियट और मंदिर के खूबसूरत रिमेन्स देखते हैं। एक समय में यहाँ पर भगवान विष्णु का भव्य मंदिर हुआ करता था, जो कि विजयनगर एम्पायर के बेस्ट आर्किटेक्चर को दर्शाता था, पर मुस्लिम आक्रांताओं के हम्पी पर अटैक्स के बाद इसे लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आज आप इसके डेमोलिश्ड स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जो कि आधे अधूरे होने के बावजूद अपने आर्किटेक्ट के कारण आज भी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मंदिर में एंटर करते ही आप स्टोन चैरियट देखते हैं। ये स्टोन चैरियट ओडिशा के कोणार्क टेम्पल के बाद बनाया गया था। अपने देश के 50 रुपीस के नोट पर भी हम्पी का ये स्टोन चैरियट प्रिंटेड है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके सामने ही आप म्यूजिकल पिलर्स देखते हैं। मंदिर के इन पिलर्स को थपथपाने से सारे गामा टाइप म्यूजिक की आवाजें आती हैं, जो कि काफी यूनिक आर्किटेक्चर है। तो आप इस मिरेकुलस आर्किटेक्चर को देखने यहाँ जरूर विजिट करें। तो अब विठला टेम्पल के बाद
हम वॉकिंग ही इससे कुछ ही दूरी पर चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है किंग्स बैलेंस, जिसे हिंदी में राजतुला कहते हैं। इस 2 पिलर स्ट्रक्चर को तुला दान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक साइड किसी व्यक्ति को बिठाकर और दूसरे साइड कीमती रत्नों को तौलकर प्रजा या गरीबों में बांटा जाता था। किंग्स बैलेंस से लगभग 300 मीटर्स वॉक करके आप पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन नायक प्रणाली, जहां नायकों या सैनिकों को उनके पोस्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग भूमि बांटी जाती थी। इसके सामने ही आप देखते हैं सुग्रीव्स केव। जी हाँ, ये रामायण के सुग्रीव की गुफा है, जहां पर सुग्रीव ने माता सीता के आभूषणों को भगवान राम और लक्ष्मण को दिखाया था, जो कि सीता जी ने सीता हरण के दौरान पुष्पक विमान से नीचे गिराए थे। इसके सामने ही आप सीता झील देख सकते हैं, जो कि कहते हैं कि रामायण के सीता हरण के दौरान पत्थरों पर माता सीता के वस्त्रों के टकराव से ये झील बन गई थी। तो विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद अब हम शटल लेके यहाँ का खूबसूरत व्यू देखते हुए चलेंगे रिटर्न मेन गेट तक। शटल सर्विसेज आपको 20 रुपीस पर पर्सन में मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मेन गेट आके और चाय नाश्ता करके अब हम चलते हैं बाय ऑटो अपने नेक्स्ट लोकेशन जैन टेम्पल। यहाँ आपको 1368 के जैन टेम्पल्स के रूइंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन भीम द्वार। ये भीमास गेट उस समय का राज्य में एंट्री गेट हुआ करता था, जो कि काफी विशाल था। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस चंद्रशेखर टेम्पल, जहां पर आप टोटल 3 प्लेसेस विजिट करते हैं। चंद्रशेखर मंदिर के साथ साथ आप यहां सरस्वती टेम्पल और ऑक्टागोनल वाटर पवेलियन भी देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है क्वींस बाथ। इस खूबसूरत स्ट्रक्चर में रानियों का स्नानागार हुआ करता था, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन राज प्रांगण या द रॉयल इनक्लोजर। इस कैंपस में आप विजयनगर एम्पायर के टाइम का महानवमी डिब्बा, ऑडियंस हॉल, अंडरग्राउंड चैम्बर, पब्लिक बाथ या पुष्करनी देख सकते हैं। राज प्रांगण में एंटर करते ही आप सबसे पहले देखते हैं महानवमी डिब्बा, जो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठकर राजा यहाँ पर होने वाले फेस्टिवल्स और अन्य कल्चरल इवेंट्स को देखा करते थे। ये बहुत ही ऊंचा और विशाल प्लेटफॉर्म है। महानवमी डिब्बा के बाद आप एक बहुत बड़ी काले पत्थरों से बनी पुष्करनी देखते हैं।
इसके बाद आप अंडरग्राउंड चैम्बर देखते हैं। ये सीक्रेट चैम्बर युद्ध के दौरान सीक्रेट मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आप किंग्स ऑडियंस हॉल देखते हैं, जहां राजा का दरबार लगता था और राजा अपनी प्रजा को यहीं से संबोधित करते थे। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन हजारा रामचंद्रा टेम्पल, जहां आप पुराने समय के मंदिरों के रूइंस कुछ इस तरह देखते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जहां आप लोटस महल और एलिफेंट्स टेबल, ये दो फेमस साइट्स एक ही कैंपस में देखते हैं। कैंपस में एंटर करते ही सबसे पहले आप देखते हैं लोटस महल, जो कि खूबसूरत लोटस शेप आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इसके बाद आप पहुंचते हैं एलिफेंट्स टेबल, जिसे उस समय के राजकीय हाथियों का भवन माना जाता है। इस लार्ज डोम्ड स्ट्रक्चर्स के नीचे हाथी रहा करते थे, जो कि काफी यूनिक है। इसके पास ही आप गार्ड्स हाउस का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन, जो कि है अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। इसके बाद अब हम चलते हैं लंच करने, और लंच के बाद पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ हम्पी। म्यूजियम में आप मूर्तियां, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के रूइंस, वेपन्स, सिक्के और हम्पी वैली का मॉडल देख सकते हैं। तो म्यूजियम के बाद अब हम चलते हैं हम्पी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन, नरसिम्हा टेम्पल या नरसिम्हा श्राइन। यहाँ आप नरसिम्हा भगवान की बहुत ही विशाल मूर्ति देखते हैं। ये 6.7 मीटर हाइट की मूर्ति सिंगल मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही पत्थर से बनी हुई है, जिसमें भगवान नरसिम्हा शेषनाग पर बैठे हुए हैं। मूर्ति के एक हाथ पर लक्ष्मी माता की भी मूर्ति हुआ करती थी, जो कि आक्रांताओं ने डिस्ट्रॉय कर दी, पर आज भी ये मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। नरसिम्हा टेम्पल के बगल में ही आप एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखते हैं, तो आप यहां भी दर्शन जरूर करें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है कृष्णा टेम्पल।
यहाँ आप कृष्णा टेम्पल, टेम्पल के सामने कृष्णा बाजार के रुइंस और पुष्करनी देखते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन कडले कालू गणेशा या बड़ा गणेश। हेमकुटा हिल के स्लोप पर बने स्ट्रक्चर में आप 5.2 मीटर्स की भगवान गणेश की मोनोलिथिक मूर्ति देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन जहां आप विरूपाक्षा टेम्पल के सामने लगभग 1 किलोमीटर्स पर एक सिंगल मोनोलिथिक बुल की मूर्ति देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन जहां हम हम्पी का फेमस कोरेकल राइड करेंगे। विरूपाक्षा टेम्पल के पास तुंगभद्रा रिवर में आपको कोरेकल राइड करने को मिलता है, जिसमें आप टोकरी के आकार के बोट में बैठकर तुंगभद्रा नदी में घूमते हैं। इस कोरेकल राइड के हमने दिए 500 रुपीज पर पर्सन। तो चलिए कोरेकल राइड को एंजॉय करते हैं। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी मार्केट में तुंगभद्रा रिवर के पास लोकेटेड 7th सेंचुरी का बना बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर एम्पायर के राजा देवराय II ने करवाया था और इसमें मेजर एडिशंस कृष्ण देव राय जी ने किया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मंदिर के एंट्रेंस पर आपको एक बहुत ही विशाल गोपुरम देखने को मिलता है, जिससे होके आप मंदिर कैंपस में एंट्री लेते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्षा और उनकी पत्नी पंपा देवी को समर्पित है। मंदिर में आप अंदर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर आप यहाँ की फेमस एलिफेंट लक्ष्मी से भी मिलते हैं, जिसे आप फ्रूट्स या पैसे देकर आशीर्वाद भी ले सकते हैं। लक्ष्मी इस मंदिर की फेमस और क्यूटेस्ट अट्रैक्शन है, जिससे मिलने टूरिस्ट आते हैं। साथ ही मंदिर कैंपस में आप पुष्करनी भी देखते हैं। तो अब इन इवनिंग हम टेम्पल के सामने से ट्रैक करके आ गए हेमकुटा हिल के ऊपर और यहाँ से हमने मंदिर का खूबसूरत व्यू देखा।
और इसके बाद हमने हेमकुटा हिल पर बैठकर सनसेट का खूबसूरत व्यू देखा। हेमकुटा हिल पर आप टेम्पल्स, 2 स्टोरी मंडप और बड़े रॉक्स देख सकते हैं। इसके बाद हमने एग्जिट लिया हेमकुटा हिल के अपोजिट साइड और पहुंच गए अपने नेक्स्ट लोकेशन ससीवे कालू गणेशा या मस्टर्ड सीड गणेशा। यहाँ आप पिलर्ड स्ट्रक्चर के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्ति देखते हैं। तो सनसेट के बाद फिर से आ गए हम विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर लक्ष्मी से मिलने और फिर हम्पी मार्केट को एक्सप्लोर किया और इसी के साथ अपने हम्पी के 1 डे टूर को कंप्लीट किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।